दुर्गा मैया की जय। पिताजी, यदि शिव हर समय समान हैं, तो सावन में उनकी उपासना का विशेष महत्व क्यों बताया गया है? देखो बेटा, शिव हर समय समान है ही नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि कण कण में शिव का वास है। लेकिन सावन के अंदर उनको विशेषता क्यों प्रदान की गई है, इसके पीछे आप कई चीज़ों को कह सकते हैं जो कि संसार में प्रचलित भी हैं। जैसे कि हम देखते हैं और सुनते हैं कि भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन वे हमें यही सिखाते हैं कि सावन का महीना सिर्फ सोने के लिए नहीं है, कि हम लोग सोचें कि विष्णु जी योग निद्रा में चले गए यानी वे सो रहे हैं। वे सो नहीं रहे हैं, वे अपने अंदर के योग में उसमें ही मग्न है, इसलिए वे बाहर जो उनका बाहरी स्वरूप है वो निद्रा मग्न दिखता है, मगर वे अपने अंदर करण में शिव के उस योग से जुड़ जाते हैं जिससे उनको अपने अंदर परम शांति और वह ज्ञान प्रस्फुटित होता है, जिससे वह निरंतर इस संसार का पालन पोषण कर सके। साथ में हम लोग यह भी कह सकते हैं कि सावन के महीने में शिव जी जाग जाते हैं, तो लोग कि शिव का समय चल रहा है ये 4 मास, तो सावन का महीना शिव जी ज़्यादा हो, तो यह भी बात उचित नहीं है। क्योंकि अगर शिव जी ही सो जाएंगे तो इस संसार का सारा संचारण का नियम ही परिवर्तित हो जाएगा, यानी संसार अपने कर्म से रुक जाएगा। इसलिए यह बात उचित नहीं है कि शिव जी इस समय जागते हैं, बल्कि इसको हम इस तरह से देख लें कि हम लोग वर्ष भर चलते हैं। सावन का महीना एक ऐसा महीना आता है, ये 4 मास जो होते हैं ये बारिश का मौसम होता है, जिसमें चारों तरफ हरियाली लहलाती है और एक शांति होती है। उस शांति और ठंडक में ही हमको सबसे ज़्यादा योग अपने अंतःकरण में से जुड़ने का एक उचित और वातावरण का साथ मिल जाता है। अगर हम देखें तो यह साथ कैसे मिलता है, इसको मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सुबह 4 बजे का समय जो होता है, 3 से 4 बजे या 5 बजे तक का रख लीजिए, तो उसमें प्राकृतिक शांत होती है और वातावरण में ठंडक होती है, जिससे हमें ध्यान लगाने में और उसमें बहुत सुविधा मिलती है। जिसको मैंने कहा भी कि जिनके पास एसी है तो उनकी तो बात अलग हो गई, लेकिन हर एक के पास तो नहीं है बटन। तो वह समय हमको प्राकृतिक सुबह का समय देती है। उसी तरह से हम इसको देखें तो पूरे वर्ष भर में या चतुर्मास ऐसे होते हैं जो वर्षा ऋतु काल के होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ठंड भी रहती है, बारिश भी होती है, जिसके कारण हम दूर की यात्राएं भी रोक देते हैं और अपने अंदर जो धरती होती है उसमें जो अग्नि प्रज्वलित रहती है, वह भी जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय उस धरती पे जल पड़ने से उसके अंदर से वह भाप भी निकलती है, जिसके कारण हमारा भोजन पाचन क्रिया में भी काफ़ी प्रभाव आ जाता है। प्रभाव का मतलब ये है कि इस काल में हमें हल्के से हल्का भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, जिसको कई ऋषि मुनियों ने कहा भी है कि दही और ये सब चीज़ों का इस समय बंद कर देना चाहिए। और हम लोग कहीं दूर का सफ़र भी नहीं कर सकते, तो अधिकतर हम अपने निवास स्थान या जहाँ पे भी हमारा वो है वहाँ पे ही अधिक समय व्यतीत करते हैं। मगर यह पूर्व काल का वो था। आजकल तो लोग 12 मास जाते आते रहते हैं, क्योंकि सुविधाएं इतनी हैं तो उसको इसका वो नहीं पड़ता है। लेकिन इस काल में
हम अपने अंतःकरण से जुड़ के योग के द्वारा जब जुड़ते हैं तो वह योग जो होता है वह हमें शिव से जोड़ता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि शिव का कण कण में वास है, और यह भी कहा जाता है कि हमारे अंदर शिवत्व है, शिवत्व को जगाओ। जिस दिन तुमने अपने शिवत्व को जगा लिया उस दिन तुम्हारा सामना करने लायक कोई भी नहीं होगा। तुम इतने शांत और अपने आप में एक मजबूती महसूस करोगे, शांति महसूस करोगे। तो हम इस काल में अपने आप को अपने अंदर के योग से जोड़ें, अपने अंतःकरण को से जोड़ें, और वहाँ पे हम अपने उस अन्वेषण में जुट जाएं कि हम और अपनी बढ़ोतरी कैसे करें। तो इस काल में हम अपने ध्यान के द्वारा, मतलब ध्यान में बैठकर योग के द्वारा अपने अंदर के उस शिवत्व को प्रकट करें या उसको इतना जगाएं कि हमारा और शिवत्व से एकाकार हो जाए। और उसके लिए इस काल में प्रभु का साथ और प्राकृतिक का साथ यानी माता का साथ, दोनों का ही साथ भरपूर मात्रा में मिलता है। तो हम इस समय में अगर बैठ के अपने ध्यान को मजबूत करके अपने योग को जुड़ेंगे तो हम जो चीज़ पूरे वर्ष भर में नहीं कर पाते हैं वह क्रिया हम इस सावन के महीने में कर सकते हैं। यानी यह ऐसी क्रिया होती है जिसमें सभी को एक आनंद प्राप्त होता है, और हमारे रोम रोम में भी जिस समय बारिश की हवा चलती है तो रोम रोम में भी एक शांति और खुशी प्रस्फुटित होती है। तो हम अगर इस सावन के महीने को अपने शिवत्व को जगाने के लिए प्रयोग करेंगे तब हम संपूर्ण रूप से शिव के जुड़ जाएंगे। इसको अगर हम कम शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि सावन के महीने में शिव नहीं बदलते हैं, हमारे ग्रहण करने की क्षमता बदल जाती है। यानी इस काल में हमारे ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह ठीक वैसे ही है कि जैसे कि सूर्य 12 मास तपता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है, लेकिन वह प्रकाश हम अपने अंदर तभी धारण कर पाएंगे जब हम अपने घर की खिड़की को खोलेंगे, तभी सूर्य का प्रकाश हमारे घर के अंदर प्रवेश करता है। उसी तरह से इस काल में हम अपने हृदय की खिड़की, अपने दिमाग की खिड़की खोल के योग से चलेंगे तो हमारा प्राकृतिक भी साथ दे रही है, तब हम शिवत्व से आसानी से जुड़ सकेंगे। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।